ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्मावहै शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुदेव, आप इतने कम समय में स्थापना पूजा के लिए आए, यह हमारा सौभाग्य है। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद। किंतु अभी पूजा कहाँ संपन्न हुई है कुंवर साहब? जब तक भगवान का नाम न जपा जाए, जब तक उनकी कीर्ति का गुणगान न किया जाए, अर्थात भजन कीर्तन, तब तक कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। भगवान का काम है तो भगवान का भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब, रोकिए भाभी साहब को, कहीं कोई अनर्थ न कर दे। अपने भक्ति भाव में बहकर अगर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में लग गई तो कहीं कुलगुरु अपना आपा ना खो बैठे। कुछ कीजिए भाई साहब। मीराबाई साहब, रुकिए कुंवर साहब, भगवान की प्रशंसा में इनके भजन कीर्तन करने में कोई बुराई नहीं है। आप इन्हें भजन कीर्तन करने दीजिए। बहुत हुआ। एक महारानी का इस तरह भावावेश में बहकर नृत्य करना शोभा नहीं देता। क्षमा करें गुरुदेव, मैं महारानी तो केवल चित्तौड़ के लोगों के लिए हूँ, किंतु अपने प्रभु के लिए मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ। इनके समक्ष कैसा भेदभाव। एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में नाच कर गाकर इनकी पूजा तो कर ही सकता है ना, इसमें गलत क्या है? आप भूल रही हैं महारानी, आपके सम्मुख मात्र एक कुलगुरु नहीं, वो खड़ा है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में व्यतीत कर दिया है।
परंतु आज तक मैंने न भक्ति की मर्यादा को लांघा और न ही कुल गुरु की मर्यादा को। यदि आपके अनुसार भक्ति में नाचना मर्यादाओं को तोड़ना है, तो इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी, किंतु अपने गिरधर गोपाल के सामने नाचने से ना कभी रुकी थी, ना कभी रुकूंगी। गुरुदेव, जब मेरे गिरधर गोपाल साक्षात मेरे सामने हो तो मन तो डोल ही उठता है ना। फिर कोई अपने आप को नाचने से कैसे रोके? भगवान के साक्षात दर्शन, क्या आप यह जताना चाहती हैं कि आप हम सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की? मैं झूठ नहीं बोलती गुरुवर, वो तो अभी भी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अच्छा परिहास है यह। इस कलयुग में प्रकांड पंडितों साधु संतों को भगवान की भक्ति में संपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते, और आप कह रही हैं कि आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। असंभव, मिथ्या कह रही हैं आप। ज्ञान की आंखों से नहीं, इन्हें भक्ति में कोई पहचान कर तो देखे, इनकी भक्ति में कोई नाच कर तो देखे, प्रभु सामने खड़े दिखाई देंगे। मीरा की प्रेम और भक्ति भरी आंखों से कोई देखे तो सही, प्रभु सहज दिखाई देंगे। आप जो कह रही हैं, क्या आप उसे सिद्ध कर सकती हैं? प्रभु ने तो सदा साबित किया है भक्ति की शक्ति को। जब भी भक्त पर कोई संकट हो तो वो दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे भक्त प्रहलाद हो या भक्त मीरा, या भक्त मीरा। भक्त मीरा उत्तम, अति उत्तम। भक्त प्रहलाद से आप अपनी भक्ति की तुलना कर रही हैं। यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से अग्नि समाधि से सुरक्षित निकलकर बाहर आए थे, उसी प्रकार आप जल समाधि से बाहर निकलकर दिखाइए। यदि आप अपनी बात को सत्य सिद्ध करती हैं तो आपके भक्ति की सच्चाई देखकर मैं भी हर्ष और उल्लास से झूमूंगा। भक्त मीराबाई साहब, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भक्ति की सच्चाई को प्रमाणित करेंगे?
निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। क्षमा करे गुरुवर, मीराबाई को जल समाधि के लिए मत कहिए। इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। नहीं कुंवर साहब, गुरुदेव परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ये तो मुझे अवसर दे रहे हैं अपनी भक्ति को और निखारने का। क्योंकि भक्त परीक्षा दिए बिना अपनी भक्ति और प्रेम कैसे साबित करेगा? मैं तो गुरुदेव की आभारी हूं। इस परीक्षा के बाद या तो मेरी भक्ति पर कोई संदेह नहीं करेगा, या तो मेरी भक्ति पर हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कुंवर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप मेरी भक्ति और अपने गिरधर गोपाल पर विश्वास रखिए। इनकी इच्छा होगी तो मैं जल समाधि क्या, मैं ज्वाला समाधि से भी बाहर निकल आऊंगी। इसीलिए मैं कुल गुरु के आदेश का पालन करूंगी। मैं जल समाधि लूंगी। जब भक्त को अपनी भक्ति से अधिक अपने भगवान पर विश्वास हो जाए तो फिर वो सभी चिंताओं से परे हो जाता है, क्योंकि तब भक्त के बचाव का दायित्व उसके भगवान का जो हो जाता है। मीरा! यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। नियम और मर्यादा आवश्यक है जिससे समाज स्वस्थ रह सके, किंतु जो नियम और मर्यादा किसी का गला घोट दे, किसी के प्राण ले ले, उसका कोई महत्व नहीं। ये मैं आज समझा। समाज निष्ठुरता पर आ जाए तो सीता माता जैसी पवित्रता की मूर्ति को भी अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर देता है, और मीरा जैसी भक्त को अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए जल समाधि में भेज देता है। आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, पर मुझे विश्वास है जैसे सीता माता अग्नि परीक्षा में सफल हुई थी, मीराबाई भी अपने गिरधर गोपाल की कृपा से जल समाधि से सुरक्षित बाहर आएगी।
जो आस मेरी श्वास थी वो मुझे मिल गई। मैं अब सदा आपके चरणों में ही रहूंगी स्वामी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ मीरा, इसीलिए तो तुमसे मिलने चला आया। और वो दिन भी शीघ्र आएगा जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा, जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा। किंतु वो पल अभी नहीं आया। ये तो बस तुम्हारी परीक्षा की घड़ी। ये परीक्षा नहीं प्रभु, ये तो वरदान है मेरे लिए। और ऐसी परीक्षा तो मैं बार बार अपने जीवन में हर क्षण देना चाहूंगी। मीरा के विश्वास ही आ, प्राण भी आ, और जीवन के आधार भी आप ही है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, आप बिना मुझे कुछ न सुहावे। निखियो सब संसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। भक्तों की भक्ति, उनका प्रेम भगवान के भी आधार होते हैं। मैं तो सदा उनके साथ रहता हूँ। जिनकी भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का वास होता है। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। नई रानी साहब जब पानी में गई थी तब तो खाली हाथ थी। अब इनके हाथ में ये क्या है? मीरा के गिरधर गोपाल। भाभी सा के हाथ में ये मूर्ति कैसी आई? भक्तों की भक्ति, उनका प्रेम भगवान के भी आधार होते हैं। मैं तो सदा उनके साथ रहता हूँ। जिनकी भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का वास होता है। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा।
मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूं और सदा साथ रहूंगा। परीक्षाएं तुम्हें मेरे लिए नहीं देनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी भक्ति पर पूरा विश्वास है। तो मुझे अभी अपने साथ स्थान दे दीजिए प्रभु। मीरा तो बस आपकी भक्ति की प्यासी है। किंतु तुम्हारे विश्वास और भक्ति का प्रचार भी तो होना चाहिए। तुम्हारी परीक्षाओं के उदाहरण से ही कलयुग में लोगों की भक्ति को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारी यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा है जैसे मेरे नंद के गोपाल, यशोदा के कान्हा, राधा के कृष्ण और ब्रज के बिहारी बनने की यात्रा थी। इस यात्रा के बाद मैं मीरा के गिरधर गोपाल के नाम से भी जाना जाऊंगा। और तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा को पूर्ण करूंगा। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? क्या तुम तैयार हो? क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? हाँ मेरे गिरधर गोपाल, हाँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, आप सदा मेरे साथ रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अकेले परीक्षाओं को सहूंगी, तभी तो सारे संसार को पता चलेगा कि मीरा अकेली नहीं, उसके गिरधर गोपाल सदा उसका हाथ थामे रहते हैं। तब जाओ मीरा, प्रमाणित कर दो पूरे संसार को कि सबके कृष्ण कन्हैया मीरा के गिरधर गोपाल। उदा भाई साहब, कोई भला जल में इतने देर जीवित कैसे रह सकता है? ये कोई चमत्कार था या फिर नई रानी सा का कोई छलावा? गिरधर गोपाल की मूर्ति यहाँ नहीं तो वो वहाँ कैसे? भाई साहब, अब क्या आपको भी मीरा बाई साहब की भक्ति पर विश्वास हो रहा है? और विश्वास तो मुझे उनकी भक्ति पर कभी था ही नहीं बिंदिया। गिरधर गोपाल की और ना ही मुझे इनकी भक्ति से कोई आपत्ति है। अगर मुझे आपत्ति है तो वो केवल इनके भक्ति भाव में विलीन होकर हमारे परिवार और रानी की मर्यादाओं को लांघने से। अगर मुझे आपत्ति है तो वो इनके मेरे भाई साहब भोजराज की जगह अपने गिरधर गोपाल को अपना स्वामी मानने से। पर कुंवर साहब को तो इससे कोई आपत्ति नहीं। भाई साहब का साथ है, इसीलिए तो कुलगुरु ने इन्हें अवसर भी दे दिया। साधु संतों ने भी इनकी भक्ति को मान लिया।
और एक बार के लिए मैं भी इनकी भक्ति को स्वीकार कर लूं, परंतु हमारे परिवार में और इस पूरे समाज में ऐसी भक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा जिसमें मर्यादाओं का उल्लंघन हो। आप चिंता मत कीजिए मीराबाई साहब, आज गुरुजी ने आपकी भक्ति को समझा है, जाना है। धीरे धीरे पूरा समाज आपकी भक्ति को समझ जाएगा। मीराबाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा नहीं गुरुदेव, आप तो गुरु हैं और आप ही ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी भक्ति प्रमाणित कर सकूं कि गिरधर गोपाल मीरा के गिरधर गोपाल है। बोलो गिरधर गोपाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। मीराबाई ने जल समाधि की परीक्षा के बाद अपनी भक्ति के ऊपर उठने वाले सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। इतना ही नहीं, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी। किंतु जैसा प्रभु ने मीरा से कहा था, अब उनके पति का साथ उनसे छूटने वाला था और वो इस यात्रा में अकेली रह जाने वाली थीं। क्यों गजानन, क्या होने वाला था ऐसा? क्या भोजराज भी मर्यादाओं के कारण मीरा का साथ देने से पीछे तो नहीं हटने वाले थे? जबकि उन्होंने तो मीरा का सदा साथ देने का वचन दिया था। ये वचन तो उन्होंने निभाया, पर अपना दूसरा वचन ना निभा सके, कभी भी मीरा को स्पर्श ना करने का। किंतु क्यों गजानन, क्यों हुआ ऐसा? कभी कभी परिस्थिति ऐसा ही संयोग प्रस्तुत कर देती है। कठिन समय में जो भी किया जाता है, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम संभव होते हैं। और मीरा के जीवन में तो विकट परिस्थितियों की जैसे एक श्रृंखला ही बन गई थी। सुख के पहले दुख सामने आ जाते थे। कुंवर सा, वो रणभूमि। रणभूमि में क्या? बताओ मुझे। भाभीसा के पिताजी राव रतन सिंह जी रणभूमि में वीर गति को। ये तो हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। नहीं उदाबाई साहब, ये दुखद नहीं, ये तो सुखद समाचार है। ये तो लौकिक संबंध है। मृत्यु तो देह की होती है, किंतु आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। और जब पिताजी सा हरि चरणों में है, तो फिर शोक कैसा मनाना? उन्हें तो वीर गति प्राप्त हुई है। ये तो गर्व की बात है ना उदाबाई सा। मीराबाई की भक्ति में ही नहीं, इनके इन शब्दों में भी शक्ति है। मैं राज परिवार का भाग हूं, योद्धा हूं, इसलिए मुझे भी युद्ध भूमि में जाना होगा। परंतु भाई साहब, यदि आप भी युद्ध भूमि में चले गए तो राज्य का ध्यान कौन रखेगा? राज्य का ध्यान रखने के लिए राज्य की रक्षा जरूरी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भाई साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, परंतु आपकी बात कभी नहीं टालेंगे भाभी साहब। आप ही रोकिए ना इन्हें। हमारे परिवार में से सभी पहले से ही युद्ध भूमि में हैं। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के
तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? तो क्या कुंवर सा का जाने का संबंध उससे है जो प्रभु ने कहा था? क्षमा करना उदय भाई साहब, किंतु आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। मेरे दादाजी साहब ने मुझे सिखाया था कि इंसान को उसके कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों को उनका कर्तव्य निभाने की पूरी छूट देनी चाहिए। आपके भाई साहब एक योद्धा है। युद्ध भूमि में वीरता दिखाना इनका धर्म और कर्तव्य दोनों है। तो मैं इन्हें ये करने से कैसे रोक सकती हूँ उदय भाई साहब? किंतु हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर सकती हूँ कुंवर सा और चित्तौड़ की रक्षा के लिए। ये तुलसी माला अपने साथ रखिएगा। ये गिरधर का आशीर्वाद बनकर रणभूमि में आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार मीराबाई ने भोजराज को विदा किया। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु उन्हें एक गंभीर आघात भी लगा। वो तो अपने अंतिम समय तक लड़ना चाहते थे, किंतु उनके पिताजी के आदेश पर उन्हें लौटने के लिए विवश होना पड़ा। हमने कहा था ना आपसे, रोक लीजिए भाई साहब को, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देखिए कितने घाव लगे हैं हमारे भाई साहब के शरीर पर। उदय भाई साहब, योद्धा के शरीर के घाव उसकी वीरता की निशानी होते हैं। मीराबाई सही कह रही है। जितने घाव मुझे लगे उससे कई गुना अधिक घाव मैंने अपने शत्रुओं को दिए। आपको तो आपके भाई साहब पर गर्व होना चाहिए। कुंवर साहब तो लौटना भी नहीं चाहते थे। महाराणा जी का आदेश था, इसलिए लौटे। मेरे भाई साहब ने तो कुंवर सा होने का धर्म निभा दिया, अब आप भी रानी सा होने का धर्म निभाइए। ध्यान रखिए इनका। अपने गिरधर गोपाल की सेवा तो आपने बहुत कर ली भाभी साहब, अब सेवा की आवश्यकता मेरे भाई साहब को है। हाँ उदय भाई साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना करें। गिरधर की दया दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था, इसीलिए तो जीवित वापस आया हूं। कुंवर सा, मैंने आपको वचन दिया था,
आपकी सहायता करूंगा, किंतु अब देखिए, आप मेरी सहायता कर रही, मेरी सेवा कर रही, जबकि नहीं कुंवर सा, प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ये जो भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अब आप भी उनकी भक्ति कर रहे हैं तो मैं प्रभु भक्त की सेवा कर उन्हीं की तो सेवा कर रही हूँ। पत्नी के नाते ना सही, किंतु मीराबाई ने एक भक्त के नाते दूसरे भक्त की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और भोजराज के घाव अब भरने लगे। किंतु प्रभु, आपने तो कहा था कि मीराबाई भोजराज के साथ से वंचित होने वाली थी। हाँ पुष्पदंत जी, अब वो घड़ी भी निकट थी। भोजराज के जीवन में कुछ ऐसा घटने जा रहा था जिससे वो कभी नहीं उबर पाए। संभालिए संभालिए कुंवर साहब, संभालिए। आइए कुंवर साहब, मैं ले चलता हूँ। नहीं देवमल, आज कोई सहारा नहीं। आज मैं खुद चलकर जाऊंगा गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए। अरे कुंवर साहब, मुझे अपनी सहायता से मत रोकिए। नहीं मित्र देवमल, अब तो मैं स्वस्थ हूं, अपने पैरों पे चल सकता हूं। कुंवर साहब, बड़े दिनों बाद गिरधर गोपाल के दर्शन होंगे। प्रभु गिरधर गोपाल, मैं आपके दर्शन का सुख पाने आया। मैं वचन देता हूँ, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया। मैं वचन देता हूँ, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया।
गिरधर गोपाल, ये क्या हो गया मुझसे? कैसा अनर्थ कर बैठा मैं। मेरे मुंह से निकले शब्द पत्थर की लकीर बन जाते। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता, पर आज ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। नहीं कुंवर साहब, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप दुखी मत होइए। जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आपने तो मेरे प्राण बचाने के लिए मेरा हाथ थामा, इसमें कोई अपराध नहीं है। मेरा वचन मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। आपकी प्राण रक्षा का मैं कोई और उपाय भी सोच सकता था, किंतु मैंने क्या किया? गिरधर गोपाल के सामने दिया वचन, उनके सामने ही तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये अपराध है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं कुंवर साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो किया वो अपराध है। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अब मेरा अपराध। नहीं कुंवर साहब, ऐसा मत कहिए, आपने कुछ नहीं किया। मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे। नहीं नहीं कुंवर साहब, मेरी बात सुनिए। कुंवर साहब, कुंवर साहब, दरवाजा खोलिए। कुंवर साहब, वचन तोड़ने का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। खोलिए। मैं वचन देता हूं, प्रभु की इस मीरा को मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। कुंवर साहब, मेरी बात सुनिए, आपने कोई पाप नहीं किया। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। कोई वचन नहीं तोड़ा आपने। आपने तो मेरे प्राण बचाए हैं। ऐसा मत कीजिए, खोलिए द्वार। अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। कोई अधिकार नहीं है मुझे। वचन तोड़कर जीवित रहने का कोई हक नहीं है मुझे। व्यर्थ है मेरा जीवन, व्यर्थ। मीराबाई के प्राण बचाने की खुशी भोजराज की वचन भंग करने के दुख को ना भर सकी। ग्लानी ने ऐसा आघात किया उन पर कि वो कुछ दिन तो अपने कक्ष में ही बंद रहे। फिर सबके कहने पर जब द्वार खोला तो स्थिति अच्छी ना थी। घाव भरने से जो स्वास्थ्य सुधरने लगा था वो फिर बिगड़ने लगा और कुछ ही समय में ऐसी स्थिति हो गई कि वो फिर से चलने फिरने में असमर्थ हो गए। और फिर एक दिन उनकी स्थिति कुछ अधिक ही बिगड़ गई। ये हाथ जिसकी वजह से मेरा वचन भंग हुआ, इसे मेरे शरीर से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए। पावन भाव से किया हुआ कोई भी कार्य भला पाप कैसे हो सकता है? इसीलिए आप ग्लानि ना करें। आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपने मेरे प्राण बचाए हैं और वैसे भी आप सदा अपने वचन पर अटल रहे, कभी मन को मैला नहीं होने दिया। तो फिर ग्लानि क्यों? अब इस दुख को अपने मन से दूर कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए कुंवर साहब। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस कलयुग में पत्नी के सम्मान में अपनी इच्छाओं का त्याग कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। भोजराज संसार के सामने एक महान उदाहरण थे, किंतु उनकी यही महानता अब उन्हीं पर हावी हो रही थी। भोजराज को मीरा समझाती रही, पर वो ना समझे और स्वयं को कोसते हुए अपनी मृत्यु की कामना करने लगे। मित्र भोजराज, आपको विश्राम करना चाहिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं मंदिर जाना चाहता हूं।
मित्र भोजराज, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे साथ चले। कुंवर साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। कुंवर साहब! मेरे बुलाने पर आप तो आ जाते, पर ये कहाँ थे? नहीं कुंवर साहब, ऐसा मत कहिए। भक्त जब भी पुकारते हैं प्रभु दौड़े चले आते हैं। आते हैं, पर आप जैसे महान भक्त की पुकार पर आपकी महानता ही है ना कि मेरे वचन तोड़ने पर आपने मुझे क्षमा कर दिया, किंतु अब इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने प्राण त्याग दूं, प्राण त्याग दूं, प्राण त्याग दूं, प्राण त्याग दूं, प्राण त्याग दूं। वैसे भी मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। आप ऐसा मत कहिए। नहीं मेरा भाई साहब, आप कुछ मत कहिए। मैं आपसे पहली और अंतिम बार कुछ मांगना चाहता हूं, मना मत कीजिएगा। मैंने आपको गुरु माना, गुरु गोविंद तक पहुंचाते। मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए, मुझे गिरधर के दर्शन करवा दीजिए। आप तो परम भक्त हैं उनकी, मेरी गुहार गिरधर तक पहुंचाइए। यदि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ तो गिरधर मुझे दर्शन दे, इतनी कृपा करवा दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी अपने गिरधर से, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। तुम पतिताने को उधारे भव सागर से तारे। तुम पतिताने को उधारे भव सागर से तारे। मैं सबका तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे। मैं सबका तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे। अम्बरीश सुदामा नामा, तुम पहुँचाए निज धामा। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तेरी। ध्रुव जो 5 वर्ष के बालक, तुम दर्श दिए घनश्यामा। धन्ना भक्त का खेत जमाया, कबीरा का बेल चराया। सबरी का जूठा फल खाया, तुम काज किए मन भाया। तुम काज किए मन भाया। सदनाओं से नानाई को तुम किन्हा अपनाई। कर्मा की खिचड़ी खाई, तुम गण का
शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगे? मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वाद था। मैं सच्ची भक्ति का मन समझना चाहता था, जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है, आप मेरी पत्नी हैं, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु। गुरु होने का धर्म निभाया मीरा ने। भोजराज को गोविंद से मिलवाया, किंतु भोजराज के चले जाने के पश्चात मीराबाई के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने वाली थीं। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ ने अनेकों योद्धाओं को खोया। पहले राणा सांगा जी का देहांत हुआ, फिर मीरा के देवर राणा रतन सिंह की भी मृत्यु हुई। बस उनके छोटे देवर विक्रमादित्य ही बचे, जो राणा की उपाधि लेकर चित्तौड़ पहुंचे। तनिक सी बात पे इतना भयभीत हो जाना चित्तौड़ के सैनिक को शोभा नहीं देता, और जो अपने स्थान पर उचित नहीं होता उसे मैं वहां रहने नहीं देता। चित्तौड़ के सैनिकों में बल चाहिए, साहस चाहिए, कौशल चाहिए, और अगर वो उसमें नहीं है तो उसे वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी महाराज। इस सैनिक के स्थान पर उचित सैनिक को रखा जाए। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जाओ। अब यहां पे सभी नियमों का पालन किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे हमारे परिवार और हमारे राज्य को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, और मैं किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य नियम, मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर बहुत कठोर थे, और ये मीराबाई के जीवन में कठिनाई उत्पन्न करने जा रहा था। मीरा भाभी सा नहीं दिखाई दे रही। उनसे भेंट करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। अरे क्या हुआ? मीरा भाभी सा का नाम सुनते सांप क्यों सूंघ गया? अरे कोई बताएगा मीरा भाई सा कहां है? क्या ये मीरा भाई साहब की आवाज है? वो भजन गा रही है।
चित्तौड़ की राज परिवार की बहू को ये सब शोभा नहीं देता तो वो इस प्रकार गाना गाएंगी? क्या उनको ये नहीं पता हमारे परिवार की मर्यादा और नियम क्या है? भाई साहब, भाभी साहब के लिए उनके गिरधर गोपाल के साथ संबंध से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और जब प्रभु प्रेम में रमती है ना, तो उन्हें किसी भी नियम, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। चित्तौड़ के राज परिवार की नियमों की अवहेलना करना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे फिर वो मीरा भाभी सा ही क्यों ना हो। राणा जी साहब, इन्हें कुछ मत कहिए। दुखों का पहाड़ टूटा है इन पर। न माता पिता रहे, न पति। अपना मन भक्ति में लगाकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। हमें उन पर क्रोध करने की जगह उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें इनकी स्थिति, इनकी मनोदशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रणाम राणा विक्रमादित्य सा। अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। वो विरले होते हैं जो अपने वचन के पालन हेतु प्राणों की आहुति भी दे देते हैं।